Good evening. This is Kala Sridhar from Rotary Optima Studio. Today, Optima Studio is very privileged to have with us noted playback singer Sanjeevani Belende. Hi Sanjeevani. Hi Kalaji, how are you doing? I'm good. Hello to the entire Rotary fraternity. Sanjeevani is also a member of Rotary Club of Bayview. Yes. Yeah. Sanjeevani, the first question that comes to my mind is ZTV Saregama. What was your feeling when you got selected as a winner? Yeah, that was ages ago. I am the first ever winner of ZTV Saregama, the talent show, which I won in 1995. The first season, I was awarded the first prize by Khayyam Sahab, and it was a lovely feeling. But I was very young and I was confident, and for me it was like, हाँ ये तो होना ही था, I'm good. What was your age at that time? ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी. I have been 25 for the last 25 years. Yes, Sanjeevani, can you tell us something about the rag in the song? Yes, sure, Kala. I have been learning. Yes, sure, Kala. I have trained in Hindustani classical music for several years with Pandit Dinkar Kaikini, Pandit Sudhindra Bhaumik, Dr. Sandhya Kathawte, और मैंने बहुत सी खूबसूरत बंदिशें सीखी हैं अलग अलग रागों में, और मेरा प्रयास रहा है कि इन बंदिशों को गीत फॉर्म में मेरे श्रोताओं तक पहुंचाऊं, मेरे ऑडियंस तक पहुंचाऊं. Especially the audience that likes classical based film songs like कू कू बोले कोयलिया और मधुबन में राधिका. इस तरह के जो गाने क्लासिकल बेस के पसंद किए जाते हैं, जिनमें बहुत असर है, जिनमें बहुत तासीर है, क्योंकि वो रागों पर आधारित हैं. So they are very impressive songs. So I have converted number of bandishes into songs with interlude music pieces and with a tarana in the end. So they sound very beautiful, and lay listeners can also appreciate them. Can you hum a line from Kuhu? Sure, I have done. Kuhu को मेरे एल्बम की लाइन आपको सुनाती हूँ. One is in राग दरबारी कानड़ा, which is घर जाने दे छांड मोरी बैया, घर जाने दे छांड मोरी बैया, हाँ हाँ करत तोरे पैया परत हूँ, मोहन से झगड़ैया, घर जाने दे छांड मोरी बैया. इसमें तराना भी है, अंतरा. अगर बगर के लोग सुनत हैं, चर्चा करे ब्रिज नारिया, जाओ जी तुम खाओगे गारिया, मोहन से झगड़ैया, घर जाने दे छांड मोरी बैया. तदीम दीम तनन देरे ना, तदीम दीम तनन देरे ना, दीम तनन तोम तनन, तदीम दीम तनन देरे ना, तदीम दीम तनन देरे ना, तदीम दीम तदीम दीम तदीम दीम तनन देरे ना, दीम तन तो. Wow. This was in राग दरबारी कानड़ा. और जो राग बागेश्वरी में जो मैंने बनाया, जो गाना मैंने खुद लिखा और कंपोज किया, उसके लिए मुझे क्लेफ अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र मिला है, बेस्ट वोकलिस्ट. सारे ऊपर रखे हुए हैं आपके, हम कैमरामैन से कहेंगे कि आपको दिखाएं. द क्लेफ अवार्ड आई गॉट फॉर दिस, सो दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. ना डारो रंग मोपे, ना डारो रंग मोपे, सखी सहेली नाही संग, करत तंग भीजत है अंग अंग, रंग मोपे ना डारो रंग मोपे. होली का गाना है बंदिश.
superb, superb. Classical training, how important is it? मैं तो कहूँगी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि इम्पेरेटिव है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कहीं भी गाना गाने के लिए मुंह खोलना है तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि जितना इवॉल्व्ड हमारा संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, उसका शास्त्र जितना इवॉल्व्ड है उतना दुनिया में किसी भी शैली का संगीत नहीं है। आप वेस्टर्न म्यूज़िक सीखेंगे तो उसमें जो उनके जो सिम्फनीज़ हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, वो बहुत इवॉल्व्ड होते हैं। उसका मतलब थोड़ा एडवांस कॉम्प्लिकेटेड होता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन वोकल टेक्निक्स जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत के हैं वो कहीं नहीं है। भले आप कर्नाटिक कहिए या हिंदुस्तानी, भारतीय संगीत का शास्त्र सीखने के अलावा आपको पर्याय नहीं है, क्योंकि जो साउंड का कैनवस होता है, एब्स्ट्रैक्ट साउंड का कैनवस, कोई भी आपको वहाँ पर अभी पीछे गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, पै, हाँ, तो ये साधा, ये नोट जो है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करना, एब्स्ट्रैक्ट कैनवस में म्यूज़िकल साउंड आइडेंटिफाई कर पाना, ये आपके म्यूज़िकलिटी की पहचान हो गई। और इसके लिए जितना आप सुरों के सागर में आप गोता लगाएंगे उतना आप सुरों से फेमिलियर हो जाएंगे और स्वर स्थान, स्वरों का ज्ञान आपका बढ़ेगा और आपकी म्यूज़िकल प्रोग्रेस जर्नी जो है म्यूज़िकल, उसमें आप और आगे और ऊंचा बढ़ेंगे। वैसे कहा जाए तो बिना सीखे हुए गिफ्टेड बहुत से लोग गाते हैं, लेकिन उनकी अगर म्यूज़िकल जर्नी आप देखेंगे तो कहीं वो रुकी हुई होती है। जब तक आप शास्त्रीय संगीत का अभ्यास नहीं करेंगे और संगीत के शास्त्र को नहीं अपनाएंगे और उसका मज़ा नहीं लेंगे, तब तक आपकी म्यूज़िकल जर्नी इनकम्प्लीट है, ऐसा मुझे लगता है। यस, राइट। आप रियाज कितना, मतलब कैसे होता है आपका मॉर्निंग्स? मेरा बहुत कम होता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना गिफ्ट दिया, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी, इतने अच्छे विद्वान गुरु दिए मुझे, लेकिन मैं जितना करना चाहती हूँ उतना मैं नहीं करती हूँ, और बहुत ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने शास्त्रीय संगीत का दामन नहीं छोड़ा है, मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा है। मेरे गुरुजी हैं पंडित सुधींद्र भौमिक, उनसे मैं हर हफ्ते मेरे उनके साथ में सेशंस होते हैं और उसके अलावा मैं अपनी साधना भी जारी रखती हूँ। और देखिए आज 30 साल से मैं गा रही हूँ और ईश्वर की बड़ी कृपा है, दया है कि आज भी मुझे ऑडियंस मेरा गाना सुनने आता है, और इससे बड़ा रिवॉर्ड और क्या हो सकता है। तो आजकल के जो यंग सिंगर्स हैं, अपकमिंग सिंगर्स हैं, उनके लिए आपको रियाज के बारे में कुछ मैसेज? अपकमिंग सिंगर्स का ऐसा है ना कि इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक हैं जो थोड़ा बहुत शास्त्रीय संगीत सीख के गाने लगते हैं टेलीविज़न पर, फिल्मों में, और सूफ़ी गाते हैं, और वो ऊंचे ऊंचे स्केल में जो चिल्ला चिल्ला के गाते हैं ना, वो छोटे छोटे लड़के, वो फलाना सूफ़ी वगैरह नाम पे। ये एक रास्ता है, ये एक मार्ग है। और दूसरे यंगस्टर्स जो हैं, जो शास्त्रीय संगीत का दामन पकड़ते हैं और उसमें साधना करके शास्त्रीय संगीत प्रॉपर गाते हैं, तो वो तो सही रास्ते पे हैं। लेकिन जो ये थोड़ा सा सीख के जो अब हम लाइट करेंगे इस रास्ते पर जो चल पड़ते हैं, उनसे मैं कहूँगी कि भैया आप चलोगे थोड़ा, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको ग्लैमर मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी, पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपकी म्यूज़िकल जर्नी रुक जाएगी। तो आप अपनी शास्त्रीय संगीत की साधना ना छोड़ते हुए आप लाइट म्यूज़िक कमर्शियली आप गाइए। Yes, that's a really very good input. Yeah, Sanjeevni, the composer, the lyricist. अभी मैंने पढ़ा कि आपने 14 लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं जी। तो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इज इट टू सिंग इन 14 लैंग्वेजेस?
मुझे तो डिफ़िकल्ट तो लगता ही नहीं है, मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि हर भाषा की अपनी खूबसूरती है, चाहे वो बांग्ला हो, नेपाली हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, मराठी हो, हर भाषा का एक स्वाद होता है। वो जैसे हम रिकॉर्डिंग में गाने जाते हैं ना, तो लिरिसिस्ट होते हैं, बांग्ला गाने जाते हैं, हम नेपाली गाना गाना जाते हैं, तो वो आपस में बातें करते रहते हैं। नेपाली कहेंगे हजूर हजूर रामरो छ कस्त कस्त छ, ये सब उनकी जब बातें बोलते बोलते हम सुनते हैं ना, तो वो लहजा हम पकड़ते हैं उनका बोलने का, और वो गाने में हम अब्जॉर्ब करते रहते हैं। वो ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गानों का मीनिंग, अर्थ, शब्दों का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप भाव प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि गाना क्या है? गाना है जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स का एक फैब्रिक होता है ना? उसमें संगीतकार एक आकृति बनाता है कि हाँ ये है, ये माउंटेन है, और ये ट्री है, और ये नदी है फॉर एग्जांपल। और फिर गायक या गायिका की बारी आती है और हम उसमें रंग भरते हैं। जैसे लता जी हल्के हल्के शेड्स भरती हैं। तेरे लिए रो पिया, तेरे लिए हंसू, उधर वो हंसू हल्का हंसती है, रो में थोड़ा सा क्रंदन लाती है। या फिर हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, उसमें मुलायम लाती है, मुलायमता लाती है। या फिर वो जो गाना है ना, देखा है ख्वाब, उसमें लाइन आती है क्या कहूँ कि शर्म से है लब से फीलिंग्स। उसमें शर्म के लिए वो कैसे एक्सप्रेस करती है, तो वो पेंटर है लता जी। तो इस तरह से जब गायक हम रंग भरते हैं, तो हम अल्फाज के हिसाब से रंग भरते हैं। इसलिए शब्द का अर्थ जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो जिस भी भाषा में आप गाएं, चाहे वो बांग्ला गाए, चाहे आप कोई भी गाए, तो या वो जैसे है ना, আমি যে তোমারে শুধু জীবনে মরণে ধরিয়া রাখিতে চাই নয়নে নয়নে না, मैं तुमको अपने नैनों में धर के रखना चाहती हूँ। ये जब तक आप भाव नहीं समझेंगे ना, तब तक आप उसमें इमोट कैसे करेंगे? सो दैट्स व्हाट, मतलब गाने का मीनिंग समझना, एनी लैंग्वेज, सिर्फ मतलब मैकेनिकल अर्थ नहीं, उसका जज्बाती अर्थ जो है उसको पकड़ के चलना है गाना, फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ। जी, that's really, singing in 14 languages is really a very good achievement. जी जी। या संजीवनी जी, नजरे मिले चोरी चोरी। अच्छा, चोरी चोरी गाना है आपको? जी जरूर। ये तो मेरा बहुत ही उस गाने का स्टोरी, हाँ, उसके बारे में दो लाइन। मेरे जीवन का सुनहरा अध्याय है। जब मैंने सारेगामा में गाया और प्रतियोगिता जीती थी, तब वीर चोपड़ा जी, जो विनोद चोपड़ा साहब के बड़े ब्रदर थे, जो पास्ट अवे रिसेंटली, तो उन्होंने मुझे टीवी पर सुना और मुझे न्योता दिया कि मैं उनके फिल्म के सारे गाने गाऊं। तो मैंने करीब फिल्म के सारे गाने गाए हैं, जिसमें टाइटल सॉन्ग है तुम जुदा होकर हमें और प्यारे हो गए, तुम जुदा होकर हमें और प्यारे हो गए, थे करीब तो दूर थे अब हमारे हो गए, तुम जुदा होकर हमें। करीब के बाकी 5 जो गाने, इनमें से ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने इसे गाया। बट द मोर वेल नोन वन इज ऑफ कोर्स क्या जाने क्या मिल गया, क्या जाने क्या खो गया, तूने ये क्या कर दिया, मुझको ये क्या हो गया, पलकें झुकी पलकें उठी, क्या कह दिया क्या सुना, चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी,
चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। आप जब भी गाते हैं, आपको देखा है स्टेजेस में भी, जब भी आप गाते हैं, जैसे आप थोड़े टाइम पहले बोल रहे थे इमोशंस, फीलिंग्स, आप जब भी गाते हैं स्टेज में तो वो पूरे फीलिंग्स आ जाते हैं, वॉट एवर इट इज़ व्हेन यू सी नजरें मिली तो यू शुड, आपके आंखों के the भाव, the expression in your eyes conveys so much. You communicate with your eyes so well. Yes, Sanjeevani the Rotarian. मैं रोटेरियन, ऑनररी रोटेरियन हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मुझे रोटरी ने ये सम्मान दिया है। और जो सामाजिक कार्य करते हैं रोटरी, उससे मैं बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि समाज के जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके दुख में आप सहायता करते हैं, ताकि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है गीत है, तो वैसे ये बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। तो रोटरी से जुड़ना तो बहुत ही सम्मान की बात है। थैंक यू संजीवनी। यस, मीरा एंड संजीवनी, एंड देयर इज अ बुक which has the foreword for this book has been given by Mahesh Bhatt. So let us ask Sanjeevani about this book. मीरा कहती है, मैं आत्मन हूँ, शरीर नहीं, मैं भावना हूँ, किसी समाज का विचार नहीं। आपने कहा कि मैं एक्सप्रेशंस के साथ गाती हूँ। मुझे लगता है कि जो मीरा भाव है, जो प्योर इमोशन है, जज्बात है, उसे मैं बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ। मीरा का प्रेम भाव, मगन भाव, अपनी धुन में उसका गाना, इस सब से रिलेट करती हूँ। और मीरा मैंने कहा कि मैं आत्मन हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। बस ये बात मुझे बहुत इंस्पायर कर गई कि हम सब, जो आप हैं, मैं हूँ, या जितने सोल्स हैं विश्व में, हम सब सोल्स हैं। हमारा शरीर रूप जो है ये सेकेंडरी है। और जब विश्व में सब लोग, ख़ास करके महिला को देखने का नज़रिया जब बदल जाए, कि ये जब लोग जान जाएं कि हम महिलाएं भी एक शरीर नहीं हैं, हम ब्यूटीफुल सोल्स हैं, तब कहीं जाके महिला को देखने का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ये मेरी इच्छा है और इसीलिए मैंने मीरा को, दिस इज़ द बुक मीरा एंड मी, मीराबाई के पदों को मैंने अंग्रेज़ी में गीत अनुवादित किया है। दे आर नॉट भजन्स, दे आर लव सॉन्ग्स, लव पोएम्स ऑफ मीराबाई। और मेरा मानना है कि हर लड़की उसमें एक मुक्त भाव जो है, हमें हक है हम अपने आप को बिना बेझिझक हम एक्सप्रेस कर पाएँ, हम नाचें गाएं, और कहीं हमें जिस्म के तौर पर नहीं देखा जाए। क्योंकि मीराबाई जो थी वो 16th सेंचुरी सेंट पोएट थी। आज 500 साल बाद भी आप मीराबाई को याद करते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। आपको ये नहीं पता है कि मीरा एक स्त्री थी, ये इररेलेवेंट हो जाता है। क्या वो गोरी थी, क्या वो काली थी, क्या वो मोटी थी, क्या वो पतली थी, क्या वो सेक्सी थी, ये मायने ही नहीं रखता है। Absolutely. ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक महिला के लिए, और ये हर महिला अचीव कर पाए कि हम हमारे हुनर के लिए, टैलेंट के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाए। ये मेरी कोशिश है, इसीलिए दिस इज़ मीरा एंड मी। And I want to take Meera to the world. I think she's very important. She's the symbol of modern Indian Renaissance. May every Meera in the world find her Krishna in her work, in her identity, in her talent. Whether it is an American Meera, she can find her American Krishna. So in whatever she likes to do, whatever she loves. ये मेरी कोशिश है। That's really very nice. Sanjeevani, if not the singer, who would have she been? हाँ, मैं सिंगर तो इंसिडेंटल हूँ। मैं जैसे मैं लिखती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं कंपोज करती हूँ,
ये तो सारी कलाओं का एस्पेक्ट मेरा है। और उसके अलावा मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। मुझे मेरे टेरेस गार्डन है, आई ग्रो माई ओन वेजिटेबल्स, आई लव फ्लावर्स, आई लव ट्रीज़, आई गो हग ऑल माई ट्रीज़ एंड आई लव देम। और मुझे मेरी कोशिश है कि सारी जो धरती है ना, धरती को मैं मतलब जो हमारी धरती है इसका ऋण है हम पर, तो जितने बैरन लैंड्स हैं उसको एक मैं जादू की छड़ी लूँ और ऐसे ग्रीन कर दूँ, सबको ऐसे ग्रीन कर दूँ, एक ग्रीन रेवोल्यूशन वापस हो जाए। जी, मुझे बहुत बहुत दुख होता है जब मैं सूखी नदियाँ देखती हूँ, जब मैं बैरन लैंड देखती हूँ जहाँ पेड़ काटे हुए हैं, जब मैं कंक्रीट जंगल्स देखती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है कि जब मैं किसी पेड़ को टूटता हुआ देखती हूँ या मरता हुआ पेड़ देखती नहीं। और मेरा मैं मैंगोज़ की मैं दीवानी हूँ। मैं अपने आप को मैरिड टू मैंगो कहती हूँ, तो मैं मैंगो ट्री सब जगह प्लांट करना चाहती हूँ और कोकोनट ट्रीज। These are my two loves. Thank you so much, Sanjeevani. Optimus Studio is really very happy to have you here. Was very happy to have you here today, and we wish you all the best. And as you were talking about environment, barren land and all this, we have just wanted to share with you that the new focus area of Rotary is environment, and we are all working on that also. Yeah. Okay. Thank you. Thank you कला और रोटरी और ऑप्टिमस स्टूडियो का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस सम्मान के लिए। थैंक यू। Thank you.